तो अब हम पहुंच चुके हैं अनसुईया आश्रम। तो यहाँ से हमें आधा किलोमीटर पैदल जाना होगा। यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे स्टैंड है, या फिर आप ऑटो से भी आते हैं तो भी ऑटो वाला यहीं पे उतार देता है, क्योंकि आगे नहीं जाता है कुछ भी वाहन। तो यहाँ से जाएंगे आधा किलोमीटर पैदल, फिर आएगा अनसुईया आश्रम और इसके किनारे किनारे जा रही है मंदाकिनी नदी जो यहाँ पे बह रही है, और आगे चढ़ेगा आश्रम। तो आइए चलते हैं आपको लेके आश्रम की तरफ। पे आपको दुकानें मिलेंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें हैं। स्टैंड पे आपको इतना कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे इतनी शॉप नहीं है। ये आगे चल के बहुत सारी शॉप मिलेंगी आपको, छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई हैं बहुत प्यारी प्यारी, और यहाँ पे हर तरह का सामान आपको मिल जाएगा। और प्रसाद भी आपको मंदिर परिसर के बाहर ही मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं प्रसाद। और जैसे आप अपनी आ गए हम सती अनसुईया आश्रम। ये मंदिर है बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। और यहाँ का वातावरण ही इतना अच्छा है, बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आकर। और यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं आके, घाट बना हुआ है पूरा प्रॉपर तरीके से, यहाँ आप आके स्नान भी कर सकते हैं। तो ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, आप देखिए। यहाँ पे हम आ गए, खड़े हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे पानी इतना अच्छा है, बहुत ही साफ़ सुथरा पानी है बिल्कुल। और ये बहुत ही सुंदर आगे का जो नज़ारा है, ये बहुत ही दृश्य आपके मन को मोह लेगा। तो मैं आपको यहाँ की कहानी सुनाती हूँ, जो कि इसके बारे में ही बताती हूँ मैं आपको। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थान के पास स्थित यह आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा है। चारों ओर से हरे भरे स्थानों से घिरा हुआ है। यहाँ पर्याप्त खुला स्थान है। इसे ध्यान और परावर्तन के लिए आदर्श स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया था। आश्रम के अंदर रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रतिमा है। ये जो मंदिर में बन रही है ना प्रतिमा, ये एक भव्य, बहुत ही भव्य मंदिर है। और ये जो रथ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका भी निर्माण चालू है, तो निर्माण हो रहा है इसका यहाँ पे। और ये मूर्ति
मूर्तियाँ, कलाकृति बहुत ही अच्छी हैं, आपका बहुत मन मोह लेती हैं। और ये शिव जी का ये शिवलिंग है और यहाँ से बस हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखा है राम रावण से युद्ध करते हुए इन द्वारा भेजा गया रथ सारथी है यहाँ पे। तो ये भी एक रथ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और जैसे आप मंदिर परिसर में आएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, भगवान कृष्ण की बड़ी प्रतिमा मिलेगी जिसके पीछे अर्जुन बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते ही आपको सुंदर कलाकृतियों के साथ और भी मूर्तियाँ देख सकते हैं यहाँ पे, जो पवित्र दर्शन के लिए रखी गई है। आगे बहुत अंदर जाएंगे ना जब आप, तो बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं मनुष्य द्वारा, और इतनी अच्छी इतनी सफाई से बनाई हुई है, मानो कि जीवित अभी जीवित उठी झांकियाँ बिल्कुल रियल लगती हैं। तो जब आप अंदर आएंगे यहाँ पे, वैसे तो फ़ोटो अलाउ नहीं है, ये मंदिर जाने का रास्ता है, यहाँ पे आपको फ़ोटो क्लिक नहीं करने देते, बट मैंने ये चुपचाप से जैसे कर ली है, बना ली वीडियो। ये है ताकि मैं आप सबको आपके साथ शेयर कर सकूं अपनी ये मेमोरी। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे। तो आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पे अपने निर्वासन के दौरान भगवान राम और देवी सीता इस आश्रम में भक्त सती अनसुईया से मिलने आए थे, तो जिन्होंने सती तत्व के बारे में सीता को ज्ञान दिया था। और यहाँ पे जब यहाँ से इन झांकियों के दर्शन करने के बाद, जब आप पूरी झांकियाँ देख लेंगे, इन सब के बाद मैं आपको स्फटिक शिला पे ले चलूँगी, जहाँ पे उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तब तक आप ये सुंदर सुंदर कलाकृतियों का आनंद लीजिए, और जब भी प्रोग्राम बने तो ये आप देखिएगा, बिल्कुल वही है। क्या पता कुछ और भी चेंजेस आ जाएं जब तक आप लोग जाएंगे यहाँ पे घूमने के लिए। तो मुझे बताइएगा कौन कौन यहाँ पर जा चुका है पहले चित्रकूट, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो जो यहाँ पे जा चुका है। नक्श हटो, नक्श अंदर नहीं जाना, अंदर जा रहा है नक्श। ये क्या है? त्रिदेवी अपनी मूल से पति वियोग में परेशान आ रही। माता ने शारदा
ना बाबा जी ना हटना जरा, इधर उधर हो जाओ थोड़ा। पूरी तो हाथ का प्रसाद यहाँ चलेगा तो हाथ का प्रसाद। पूरी का प्रसाद यहाँ चलेगा तो हाथ पूरी लाए। यहाँ पे दिए थे माता ने जो बाबू। अच्छा, चूड़ी जलाई यहाँ चढ़ी, चढ़ा दिया आपने? हाँ वहाँ चलेगा, वहाँ पे ये यहाँ नीचे चढ़ेगा वो उसमें। इन्हें देखा से हरी जाने वाला देखा था इन्हें क्या? अच्छा, तुकाराम। मम्मी जल्दी जल्दी आ जाओ। आओ। वो इसमें इधर आओ। आपको तो नहीं हुई? अच्छा, मम्मी को हुई। दवाई खा ली आपने? ये खाली लो लो, इशान निकाल दिया आपने। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे मछलियाँ दिखेंगी तालाब के अंदर। तो ये मंदाकिनी नदी है, यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया था अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे बंदर कुछ करते नहीं है, बस आपका जो प्रसाद होता है आपके हाथों में जो आप लेकर आते हैं बस वो ही छीनते हैं आपके हाथों से, बल्कि यहाँ पे बस काटते नहीं है वो। तो मेरी बेटी यहाँ पे खड़ी हुई है और मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लोग दे रहे थे मछलियों का कुछ वो दाना मिलता है, बट वो दाना नहीं होता, बाजरा होता है। तो आप वो मत लीजिएगा इन लोगों से जो आपको ये बेचते हैं। प्रसाद कहते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे मछलियाँ नहीं खाती हैं वो दाना, बंदर ले जाते हैं, बंदर खा लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, देख सकते हैं आप कितनी प्यारी प्यारी है। और यहाँ पे जो ये तैर रही है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे नज़ारा, बहुत ही शांति है। आप कभी भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे शांति से बैठ सकते हो। तो ये है राम जानकी मंदिर। यहाँ पे जानकी जी पूजा अर्चना करती थी, ये उनका मंदिर है यहाँ पे। तो उनकी ये प्रतिमाएं हैं सीता जी की, राम जी की और लक्ष्मण जी की। और आगे मैं लेके चलती हूँ, ये मेरी मम्मी है जो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रही हैं। तो ये है स्फटिक शिला। तो माना जाता है कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक छोटे से शिलाखंड से भगवान राम और देवी
सीता ने चित्रकूट की सुंदरता की सराहना की थी। तो यह जगह घने जंगलों के बीच छिपी हुई है और ऐसा भी माना जाता है कि माता सीता ने अपना श्रृंगार यहाँ किया था और शीलाखंड राम जी के चरणों की छाप है। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही जगह है जहाँ देवी सीता को भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने कोए के रूप में आकर पैर में चोंच मार दी थी और उनके घाव हो गया था। तभी भगवान राम जी ने यहाँ से उनको तीर से मारा था कोवे को। तो उसकी वो जो तीर था राम जी का वो कोए के आँख में जाके लगा था, जिसकी वजह से उनकी एक कोए की आँख काड़ी हो गई थी। तो बस यही कथा यहाँ ही समाप्त होती है, सफ़र यहीं समाप्त होता है। आगे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी गुप्त गोदावरी। तो अब यहाँ से सीधे जाएंगे अपने कांच मंदिर, तो जहाँ पे हम रुके हुए थे। तो बस इसी के साथ यहाँ पे ब्लॉग में अपना समाप्त कर रही हूँ। बस अपना प्यार दीजिए थोड़ा सा। और ये मेरी सास हैं, सासू माँ, ये मेरी मौसी है, मेरी बेटी है जो देख रही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसका नज़ारा अच्छा लगा हो और जहाँ हम गए थे तो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो लोग इस चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए।